यू सो मच मोक्ष जी। बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स का मैंने सुना और काफी कुछ सीखा भी, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि अ पर्सन कैन लर्न टिल द लास्ट ब्रेथ। और मैं हमेशा लर्निंग मोड पे ही रहता हूँ। इन माय लाइफ देयर इज नो एनी सैचुरेशन पॉइंट ऑफ लर्निंग। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तब भी मैं सीख के ही जाऊंगा आखिरी सांस तक। तो एक इंसान सबसे पहले स्टूडेंट है, वो ट्रेनर बहुत बाद में बनता है, लेकिन स्टूडेंट वाला जो उसका फेज है वो शायद पूरी जिंदगी चलता है जब तक वो जिंदा होता है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। यहाँ जो मुद्दा मैं लेके आया हूँ वो है विमेन एम्पावरमेंट का। बहुत बच्चियों को मंच दिया है, बहुत बच्चियों के सपने पूरे किए हैं। कोई मुझे दादा बोलती हैं, कोई मुझे अभिषेक भाई, कोई मुझे सर, सबका अपना अपना। मुझे जो लगता है विमेन एम्पावरमेंट हमारा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें विमेन से ज्यादा मैन पर काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके टाइटल में, जिसके शीर्षक में तो विमेन आता है, लेकिन जितना ज्यादा हमारा मैन सशक्त होगा, जितना ज्यादा खुले विचारों का होगा, शायद हमारी विमेन, हमारी औरत, हमारी महिला की उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। क्योंकि जो हमारी नींव में है वो है परमिशन लेना। माता सीता से लेके आज तक हम जहां भी जाएंगे, हम हमेशा कहते हैं कि जो औरत है वो आदमी को अनुसरण करती है, वो फॉलोअर है। और जब तक वो फॉलोअर रहेगी वो डिसीजन मेकर कभी नहीं बन सकती। डिसीजन मेकर बनने के लिए हमें दोनों को समरूप रखना होगा, हमें दोनों को समान रखना होगा। लेकिन जो हमारी नींव में, जो हमारी जितनी भी हमारे पुराण है, उन्हीं में ही जब औरत को अनुसरण करता बोला गया है मोक्ष जी, तो आप ये बताइए कि वो जब तक उसको परमिशन ही नहीं मिलेगी। इफ आई टॉक अबाउट दी वीमेन फ्रॉम दी पेस्टोरल ट्रेडिशन, जो ग्रामीण परिवेश को में निवास करती हैं, अगर मैं ऐसी महिलाओं की बात करूं तो उन्हें, वो बाद में कुछ करेंगी, पहले उन्हें वो परमिशन तो मिले। परमिशन तो आदमी ही देगा ना, तो फिर औरत पे काम करने की जरूरत नहीं है, आदमियों पे काम करने की जरूरत है। जब तक आदमी की मेल, बिल्कुल, जब तक आदमी की मेल ईगो को हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग सेम पेज पर हो दोनों। अगर आप रात में चुपचाप अपनी पत्नी से पूछते हो कि मैं ऐसा कर लूं तो कैसा रहेगा, चार लोगों के सामने नहीं पूछते। लेकिन औरत, औरत को छोटे से काम के लिए भी कदम उठाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और जब तक सहमति नहीं दी जाएगी वो बेचारी बाहर कैसे निकलेगी। So I am going to enlighten the gray part of the women from the pastoral tradition or the eccentric side of India. और मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को डिसीजन मेकर बनने के लिए या तो सेपरेटेड होना पड़ता है। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज्यादा कॉकी हो रहा हूँ तो, बट ये सच है। या तो वो सेपरेटेड होगी, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने पति, बहुत कम ऐसे आदमी मैंने देखे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं आप जाओ, आप मेरे से भी अपर हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें दोनों को सेम पेज पर लाना चाहिए। जब एक दूसरे की काबिलियत का एक्सेप्टेंस दहलीज के उधर हो जाएगा ना, तो दिलों के इधर भी हो जाएगा। ये एक सच्चाई है। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग, कोई बच्ची मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि भाई मुझे मॉडल बनना है, तो मैं कहता हूँ बेटा, इंडस्ट्री में बेटा बोलकर और दादा या भाई सुनकर आपके सपने पूरे करने के लिए मैं तो हमेशा हाजिर हूँ। इंडस्ट्री कितनी भी अनसेफ हो लोगों की नजरों में, लेकिन मुझे लगता है 7,000 बच्चियों को मंच दे चुका हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है उनके मुंह से दादा या भाई सुनकर। क्योंकि काम करता हूँ, मेरी फिटर्निटी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बोलूंगा। मेरी एक बहुत अच्छी आदत है मोक्ष जी कि मैं बहुत सारे फील्ड से कनेक्टेड हूँ, तो जो जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव आज तक रहा है, मैं उन्हीं की ओत प्रोत बात करता हूँ। जिस फील्ड की मुझे, मेरा एक्सेप्टेंस बहुत हाई है, अगर मुझे एबीसीडी भी किसी फील्ड की नहीं आती तो मैं हाथ जोड़ के शांत बैठ जाता हूँ। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब तक आप किसी बच्चे में, किसी लड़की में ये नहीं कहोगे बेटा तुझे परमिशन है कि तू शॉर्ट्स पहन सकती है अगर तू मॉडल है तो वो कहेगी हाँ ठीक है ओके। लेकिन वो परमिशन कौन देगा? वो तो एक मर्द ही देता है हमेशा, या भाई या बाप या पति। का जो मुद्दा है ये ऐसा है जो कि पर्सनल है, लेकिन ये जब आगे वाइड होता जाता है तो ये प्रोफेशनल या वाइड हो जाता है और लाइक बाउंड्रीज में चला जाता है। और भारत में जितना भी हम आजकल देख रहे हैं कि इतना ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को हमारी जो औरतें हैं घर की, उनकी काबिलियत को तराश कर उन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें खुद बोलना चाहिए। ये मैं खुद पर्सनली कहूंगा कि हमें खुद कहना चाहिए कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कुछ, कि कभी जिंदगी में 1 मिनट के लिए अपना सरनेम हटा के आईने के आगे खड़े हो तो आपको अपने पहले नाम में भी वजूद नजर आए। थैंक यू सो मच।